राधे राधे दोस्तों, चलो भगवद गीता पढ़ते हैं। भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 17 to 22। इन श्लोक 17 and 18 श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है, अविनाशी है। इसका ना अंत हो सकता है, न ही इसे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोचो कि एक दिया जल रहा है, अगर वो किसी भी कारण से टूट जाए तो क्या उसकी अग्नि समाप्त हो जाएगी? नहीं, उसकी अग्नि को हम दूसरे दिए में स्थानांतरित कर सकते हैं। अग्नि का स्वभाव अमर है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी स्वभाव है। शरीर दीपक की तरह है और आत्मा अग्नि की तरह। इसी तरह श्लोक 19 और 20 में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सोचता है कि आत्मा को मार सकते हैं या आत्मा किसी को मार सकती है तो वो अज्ञानी है। आत्मा शाश्वत है, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, इसीलिए किसी के शरीर को मारना आत्मा को मारने जैसा नहीं है। मेरी ये बात सुनकर आप किसी को मारने मत बैठ जाना। मान लो तुम एक पुराना घर गिराकर नया घर बनाते, इसका क्या मतलब है? तुमने उस घर की आत्मा को मार दिया? नहीं, तुमने सिर्फ उस घर की बाहरी रूपरेखा को बदला है। आत्मा भी वैसी ही है और शरीर एक वस्त्र की तरह है जो पुराना होने पर बदल दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार श्लोक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कोई कैसे सोच सकता है आत्मा मर सकती है या किसी को मार सकती है? श्लोक 22 में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा पुराने और जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये सारे श्लोक हमें सिखाते हैं कि जो एंड होता है वो सिर्फ एक नई शुरुआत का हिस्सा है। लाइफ का पर्पस समझने के लिए हमें इस इटर्नल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना मरती है। सो दैट्स ऑल द लर्निंग फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को और क्या समझाया। तब तक बने रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय